हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज का मेरा मुद्दा है विवाह योग कन्या के लिए वर की तलाश। और आपको मालूम है कि भारत में किस पद के लिए जो परीक्षा होती है या साक्षात्कार होता है सबसे जटिल होता है, और वो होता है यूपीएससी आईएएस की पद के लिए। लेकिन ये झूठ है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है किसी विवाह योग कन्या के लिए वर की तलाश करना, और उस कन्या और उसके माता पिता को उस जटिल प्रक्रिया में से निकलना पड़ता है। मैं कुछ उदाहरण देती हूँ कि जैसे कि मैं काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हूँ और मैंने अच्छी क्वालिफिकेशन ली और मेरे फादर एयरफोर्स में थे। लेकिन जब उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू में ये आए तो वो बहुत परेशान हुए। मेरी मदर ने उन्हें समझाया कि आप हर रिश्तेदार को बोलिए कि हमारी लड़की के लिए रिश्ता बताएं। तो उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मैं उसकी शादी करना चाह रहा हूँ, आप उसके लिए रिश्ता बताएं। तो उन्होंने कहा कि कितने साल की है आपकी बेटी? तो उन्होंने कहा 22 साल की। तो वो कहने लगे लड़का? अब लड़का थोड़ी ना मिलेगा, अब तो आदमी मिलेगा। यानी कि उन्होंने मुझे ओवर एज साबित कर दिया। अच्छा, एक और महिला से जब बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, बड़ी मजबूरी है। आजकल के लड़कों को तो ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन जैसी सुंदर लड़कियां चाहिए। यानी कि बड़ी चतुरता से उस महिला ने मुझे बदसूरत घोषित कर दिया। ऐसा क्यों ज़रूरी माना जाता है भारत में कि हर लड़की को शादी करना ज़रूरी है, चाहे वो चाहे या ना चाहे? बड़ी अजीब सी बात है ना। मैंने एक नावल लिखा है, आराधिका जर्नी टुवर्ड्स रियल लाइफ, और अमेरिका में एक भारतीय परिवार रहता है। उनके परिवार की एक महिला ने वो नावल पढ़ा और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपका नावल बहुत अच्छा है, और मैं बहुत रोई जब मैंने वो नावल पढ़ा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा मेरी प्रशंसक है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि क्या आप इसका सीक्वल लिखेंगी? तो मैंने कहा हाँ, सोच रही हूँ कि इसका आगे के भाग भी लिखूँ। तो कहने लगी तो फिर आप क्या करना कि अगले भाग में ना उसकी शादी कर देना, राधिका की, जो मुख्य पात्र था। तो मैंने कहा कि क्या शादी करना ही हर लड़की की आखिरी मंजिल है? और ऐसा सानिया मिर्जा के साथ भी हुआ था कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो लोग उनसे पूछते थे कब सेटल होंगे आप? तो उन्होंने कहा मैंने इतने ग्रैंड स्लैम जीत लिया, अभी तक मैं सेटल ही नहीं हूँ। जब तक लड़की शादी ना करे वो सेटल नहीं होगी। कुछ अजीब अजीब से भी विचार हैं। जब तक लड़की माँ नहीं बनती वो पूर्ण नहीं होती। अरे वो पूर्ण क्यों नहीं होती? उसके पास सारे बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं, उसके पास एक पावर है, रिप्रोडक्टिव पावर है, वो अपने आप में पूर्ण है। जरूरी नहीं है कि जब वो रिप्रोडक्टिव पावर यूज करेगी तभी वो पूर्ण होगी। आप ये देखिए, जो चीज़ मुझे 22-23 साल तक मालूम नहीं थी कि मैं बदसूरत हूँ, कि मेरी हाइट कम है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे ये एहसास कभी नहीं कराया था। लेकिन वो बातें मुझे अचानक से पता चलने लगी जब मेरी शादी की बातें चलने लगी। तो ऐसा हर लड़की के साथ होता है भारत में। जब मैं देखती हूँ बायोडेटा जो लोग भेजते हैं लड़की, तो वो लिखते हैं, किसी ने लिखा होता है लाइट ब्राउन, किसी ने डार्क ब्राउन, किसी ने फेयर, किसी ने एक्सट्रीमली फेयर। अरे ऐसे लिखते हैं जैसे कि जो पेट्स हम लोग खरीदते हैं तो उसकी ब्रीड के बारे में लिखा जाता है। मतलब कि आपका स्किन केयर कलर वो बस में नहीं है, किसी लड़की के बस में नहीं है इतना। अच्छा, फिर आपका हाइट, वो भी हमारे बस में नहीं है, जैसा भगवान ने दे दिया वैसा ही है। तो वो सारी चीजें, यानी कि अब एक नई ट्रेंड आ गया, सुंदर, कमाऊ और कोई अच्छी नौकरानी वाली छवि वाली उन्हें एक लड़की चाहिए होती है। यानी कि लड़की कमाए भी और लड़की घर का भी सारा काम करे और लड़की पूरे रिवाजों को भी निभाए, कहीं मॉडर्न ना हो। मॉडर्न सिर्फ कमाने में हो और जो है घर के कामकाज में और घर के लोगों के साथ वो पुरातनवादी टाइप हो कि वैसे ही काम करे। तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई लड़कियों की। जो लड़कियों को पहले शादी से पहले कुछ सब्जबाग भी दिखाए जाते हैं, जब वो शादी तय हो रही थी तब, बेटा आप मेरी बेटी की तरह रहोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस आराम से रहो, जो आपको करना है करो। और उसके बाद क्या होता है, जैसी शादी होती है देन दे एक्सपेक्ट कि लड़की 5 बजे उठ जाए, ठीक है, और वो पूरा वैसा ही काम करे जैसे कि गृहिणी करती है, और फिर उसके बाद वो जॉब पे भी जाए, जॉब से आके भी वो सारा काम करे। और कई लोगों की तो ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो लड़की कमाती है वो भी वो परिवार को दे दे।
तो वो बड़ी अजीब सी, मतलब हमारा जो समाज है वो दोगला समाज टाइप हो गया अजीब सी हालत है। लड़की शायद यूपीएससी का पैनल जब अटेंड करने जाए तो वो इतना ना डरे जितना कि जब वो लड़के वालों के सामने जाती है तो वो डरती है, क्योंकि वही जो मैंने बोला ना कि मुझे ये चीज़ें पता ही नहीं थी और मुझे अचानक से पता चलने लगी। तो वो अचानक से ही लड़की को पता चलता है कि उसमें बहुत सारी कमियाँ होती हैं, उसकी आंखों में कमी, उसके नाक में कमी, उसके बोलने चालने में कमी, सारी चीज़ कमियाँ। तो मैं तो भारतीय माता पिता, स्पेशली जो लड़कियों के माता पिता हैं, वो मैं यही कहूँगी कि अपनी लड़की को आप स्ट्रांग बनाइए, लेकिन उसे कमज़ोर ना बनाइए और उसे कमज़ोर साबित ना करिए, और कुछ उसकी इच्छा का भी ख्याल करिए। उससे भी पूछिए कि वो क्या चाहती है। अगर वो नहीं इस तरह की जिम्मेदारियां उड़ाना चाहती है तो लेट हर लिव हर लाइफ। हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है और उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने दें, क्योंकि जो चयन प्रक्रिया इतनी जटिल है और ऊपर से जो चोट पहुंचती है अपने व्यक्तित्व को, अपने आत्मा को, वो जिंदगी भर चलती है। तो उस चोट से अपनी बेटी को बचाएं। और विवाह ही हमारे जीवन का अटमोस्ट एम या अंतिम लक्ष्य नहीं है, इस चीज को समझें। धन्यवाद।